दोस्तों अगर आपकी परीक्षा जो है लिखित स्वरूप में होनी है तो इसके लिए पहले से हमारे चैनल पर 2021 के मॉडल पेपर्स उपलब्ध हैं और उससे संबंधित सिलेबस भी अपलोडेड है। लगभग जो है लगभग 3-4 या फिर 10 या फिर 20 इसी प्रकार से अन्य अन्य सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस उपलब्ध हैं, उसको देख लीजिएगा। वहीं आज रात 9 बजे समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष को लेकर के न्यू मॉडल पेपर पर चर्चा होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ऑब्जेक्टिव टाइप के हम चर्चा करेंगे। ठीक, वहीं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों आज के खबरों के बारे में। तो आज का खबर है आपके सामने, राजस्थान में कॉलेज व विश्वविद्यालयों के उन 20 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जो है अब लगभग खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है। और जो यह सोच रहे थे विद्यार्थी की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, अब कॉलेज व विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो होंगी राजस्थान की वह जुलाई के अंत तक शुरू हो सकती हैं। वहीं परीक्षाओं को लेकर के बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा मंत्री जो कि हैं भंवर सिंह भाटी, उन्होंने मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत से चर्चा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार परीक्षाएं करने के पक्ष में है, लेकिन अभी कमेटी की ओर से जो 3 विकल्प दिए गए थे उस पर मंथन किया जा रहा है। कौन से 3 विकल्प है अभी आगे चल करके बात करेंगे। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एग्जाम्स देने वाले छात्रों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगनी ही चाहिए। परीक्षाओं के संबंध में सरकार जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है। अब 2 दिन बाद फिर से सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री के बीच परीक्षाओं को लेकर के मीटिंग होगी, जिसमें परीक्षाओं को लेकर के अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। गौरतलब है कि लाबीबी के बीसी डॉक्टर देव स्वरूप की कमेटी ने 10 दिन पहले ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। अभी भी 20 लाख छात्रों को सरकार के फैसले का इंतजार है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों लगभग 20 लाख छात्र हैं, उसमें से मिलाकर के फाइनल ईयर में 6.5 लाख छात्र हैं लगभग। सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के 5.46 लाख छात्र हैं। कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर के ये निर्देश दिए, मतलब या विकल्प दिए थे। कौन सा विकल्प है ये जानते हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर देव स्वरूप की कमेटी ने 10 दिन पहले सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें परीक्षाओं को लेकर के 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला सुझाव था कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाई जाए। दूसरा सुझाव था कि जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के आधार पर, जो एमपी और छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटीज़ ने किया है कि ओपन बुक पद्धति, जैसे कि मान लेते खुली किताब पद्धति के द्वारा परीक्षा करवाई है, उसी के द्वारा परीक्षा करवा ले। वही अंतिम और तीसरा सुझाव ऑनलाइन परीक्षाएं करवाए जाने के संबंध में था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षाओं में करवाने में यह बाधा उत्पन्न होती है कि कई प्रदेश या कई ऐसे तबके हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी और सुविधाओं के अभाव है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने के संबंध में बातें नहीं होंगी। जाहिर सी बात है आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में परीक्षाएं आपकी ऑफलाइन मोड में ही करवाई जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कानपुर यूनिवर्सिटी या इसी प्रकार से अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ पर डेट्स जारी कर रहे हैं, तो उसको देख लीजिए। सबसे पहली बात आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिएगा। वैक्सीन का 1 डोज तो अनिवार्य है किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए, या किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित जो है आप अगर महाविद्यालय में जाते परीक्षा देने तो 1 डोज आपको लगवाना अति आवश्यक है। तो आप फटाफट से वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन होगा तभी आपको एंट्री मिले शायद। ठीक, तो ये नियम जरूर रखा जाएगा, तो आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा। तो चलिए फिर हम अन्य किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ आती है तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि यूपी वालों आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख करके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको टाइम टेबल अगर आया होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।